हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब होता है इसके आंतों में पुरानी सूजन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आंत में आपका सूजन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, अल्सर हो गया। ठीक है, उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें भी पढ़ेंगे कि जैसे IBD यानी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, ठीक है, उसको भी बोलते हैं आंतों में सूजन। ठीक है, लेकिन इसको बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, मतलब आंत में पुरानी सूजन कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कल पढ़े थे क्रोन्स डिजीज के बारे में, पुरानी आंत में सूजन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, ठीक है, तो IBD में दो प्रकार का होता है। ठीक है, IBD कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने? दो प्रकार के। एक होता है, मैं बताया था IBD कितने प्रकार के होते हैं, इससे बता दूं IBD। ठीक है, IBD कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है पहला क्रोहन, ठीक है, बोलते हैं क्रोहन, ठीक है, डिजीज। दूसरा अल्सरेटिव कोलाइटिस डिजीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? अल्सरेटिव कोलाइटिस डिजीज कहा जाता है। ठीक है, IBD कितने प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कल का पढ़े थे क्रोहन डिजीज के बारे में पढ़े थे। ठीक है, क्रोहन डिजीज के बारे में पढ़े थे। ये IBD में होता है। ठीक है, मतलब IBD का फुल फॉर्म होता है इन्फ्लामेटरी बाउल्स डिजीज। ठीक है, इन्फ्लामेटरी ठीक है, बाउल्स डिजीज। ठीक, डिजीज IBD इसको शॉर्ट फॉर्म क्या बोलेंगे? IBD। ठीक है, क्या बोलेंगे? IBD। ठीक, जिसमें कल का पढ़े थे क्रोहन डिजीज पढ़े थे, पुरानी आंत की सूजन पढ़े थे। आज भी पढ़ेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस, आंतों में पुरानी सूजन पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों किस में आता है? तो IBD में आता है। ठीक है, IBD कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। पहला क्रोहन डिजीज, दूसरा अल्सरेटिव कोलाइटिस डिजीज। ठीक है, हो गया। अब इसमें मुख्य रूप से आज बात करेंगे, मुख्य रूप से क्या इसमें कल बात किए थे क्रोहन डिजीज के बारे में, आज बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। ठीक है, इसे कोलाइटिस भी कहा जाता है, या कोलाइटिस भी कहिए या अल्सरेटिव कोलाइटिस कहिए। ठीक है, कोई भी एक नाम से जाना सकते हैं, पूरा नाम पकड़िए, या अल्सरेटिव कोलाइटिस कहिए या कोलाइटिस कहिए। ठीक है, कोई एक नाम से जान सकते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, क्यों होता है, होने के क्या क्या लक्षण है। ठीक है, और इसका इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, बायोप्सी कराते हैं। ठीक है, और स्टूल टेस्ट भी कराते हैं। ठीक है, और इसके बारे में टोटल चेक कराते हैं तो क्या क्या निकलेगा, इसके बारे में A से लेकर Z तक जाएंगे। ठीक है, ठीक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, एंड बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर व्यक्ति की जानकारी मिल सके। ठीक है, बता दूं कि इसमें मैं अभी पढ़ा था कि IBD क्या होता है। ठीक है, IBD यानी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, माने आंतों में सूजन। ठीक है, यह आंतों में पुरानी बीमारी। ठीक है, हो सकता है जैसे आंतों में क्या क्या हो सकता है, अल्सर भी हो सकता है, पुरानी इन्फ्लामेशन हो सकता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक, आज बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यानी आंतों में पुरानी सूजन। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, इसका मतलब हिंदी ये होता है कि आंतों में पुरानी सूजन। क्या बोलेंगे इसको? आंतों में पुरानी सूजन। ठीक है, क्या बोलेंगे? आंतों में पुरानी सूजन, अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, इसका भाई कौन होता है? क्रोहन डिजीज होता है। ठीक है, कल बात किए थे क्रोहन डिजीज, आज बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये क्या होता है पहले जाने। ठीक है, ये क्या होता है। ठीक है, क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है। ठीक है, बता दो क्या होता है कि
इसमें क्या होता है कि आईबीडी, ठीक है, आईबीडी में इसमें बड़ी आंत, इसको बोलते हैं कोलन, और मलाशय की परत, बड़ी आंत और मलाशय की परत में सूजन, ठीक है। मुख्य रूप से क्या बोलेंगे, बड़ी आंत, बड़ी आंत और मलाशय में सूजन, ठीक है। दोनों जहां सूजन, मलाशय, बड़ी आंत में सूजन और मलाशय में सूजन होता है, ठीक है, ठीक है, यानी घाव भी होता है, अल्सर भी होता है, सूजन, अल्सर, अल्सर, अल्सर या घाव, ठीक है, हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस कहा जाता है, ठीक है। बड़ी आंत में सूजन, बड़ी आंत में घाव, बड़ी आंत में अल्सर, ठीक है, और मलाशय में सूजन, मलाशय में अल्सर को ही अल्सरेटिव कोलाइटिस कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में एक ऐसी स्थिति होती है जो जिसमें बड़ी आंत और मलाशय की परत में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है, इसी का कहा जाता है, इसी का बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस कहा जाता है, ठीक है। बड़ी आंत में सूजन, बड़ी आंत में सूजन, अल्सर, घाव, और मलाशय में सूजन, अल्सर, घाव को ही अल्सरेटिव कोलाइटिस कहा जाता है, ठीक, ये हो गया, क्या होता हो गया। अब बात करते हैं होने के मुख्य रीजन क्या क्या है, ठीक है, ठीक है। जैसे बता रहा हूँ, कोई इंसान अगर एक दूसरे व्यक्ति की पीटता है तो शौक है तो पीटेगा नहीं, हो सकता है कुछ कारण या कुछ किया हो उसी कारण, उसी प्रकार ये बीमारी होने के मुख्य कारण क्या है, क्यों होता है, ठीक है, क्यों होता है, क्यों होता है, ठीक है, क्यों होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। इसको होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला अनुवांशिक कारण, दूसरा पर्यावरणीय कारण, तीसरा प्रतिरक्षा प्रणाली की समस्या हो सकता है। इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है। पहला हो सकता है अनुवांशिक कारण। अनुवांशिक कारण क्या होता है, अनुवांशिक कारण नहीं होता है, जैसे कि जिसे आपको बाबा के हुआ, ठीक है, फिर आपको पापा के हुआ, फिर आपको हुआ, फिर आपको बच्चा के हुआ, इसी को बोलते हैं अनुवांशिक, ठीक है। अनुवांशिक कारण। दूसरा हो सकता है पर्यावरणीय कारण, ये कारण। तीसरा हो सकता है प्रतिरक्षा प्रणाली की समस्या, प्रतिरक्षा प्रणाली की समस्या। पहले बात करते हैं अनुवांशिक कारण। अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के क्या कारण आंतों में सूजन होता है, तो उसका मुख्य कारण क्या क्या है, ठीक है। पहला कारण अनुवांशिक कारण, ठीक है। अनुवांशिक कारण जैसे आपका बाबा को हुआ, बाबा, उसके बाद पिताजी से, फिर आपको, ठीक है, फिर बेटा के, ठीक, बेटा के, फिर बेटा के, ठीक है। ये होता है अनुवांशिक कारण, मतलब जेनेटिक, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित को भी बोलते हैं जेनेटिक बीमारी, ठीक है। पर्यावरणीय कारण हो सकता है शराब, तंबाकू, गुटखा, ठीक है, ज्यादा मात्रा में आप सेवन करते हैं उसके वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा बात करते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली की समस्या। इसमें क्या होता है कि प्रतिरक्षा प्रणाली में गलती से पाचन तंत्र की स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करती है, ठीक है। गलती से क्या होता है कि पाचन तंत्र पर, ठीक है, पाचन तंत्र की स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करती है, जिससे बड़ी मात्रा में आंत में सूजन और अल्सर हो जाती है। तीसरा कारण हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं लक्षण, ठीक है। फिर एक बार दोहरा देता हूं, अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के कारण क्या क्या हो सकता है। पहले अनुवांशिक कारण, जैसे बाबा का होगा, पिता का होगा, फिर आपको होगा, फिर बेटा का होगा, फिर बेटा का होगा, तो इसका बेटा का होगा, ठीक है। मतलब जेनेटिक, दर पीढ़ी आते रहता है, बीमारी को बोलते हैं जेनेटिक। दूसरा पर्यावरणीय कारण,
शराब, गुटखा, पान, बीड़ी, ये सब सीखे सेवन करते हैं, उसकी वजह से हो सकता है पर्यावरणीय वातावरण की चेंजिंग की वजह से भी ये बीमारी होने लगता है। ठीक है। तीसरा, प्रतिरक्षा प्रणाली की समस्या। प्रतिरक्षा प्रणाली की समस्या में होता है कि गलती से पाचन तंत्र स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करती है, जिसके कारण से ये बीमारी आंत में सूजन, अल्सर, घाव होने लगती है। ठीक है। तीसरा तीनों कारण पता चल गया। ठीक। अब बात करते हैं क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ है, आपको कोलाइटिस, तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। बात करते हैं लक्षण। क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। इसमें लक्षण कम से कम 10-12 प्रकार के लक्षण देखने को मिल सकता है। पहला लक्षण जैसे पेट में दर्द होगा, तो राइट साइड भी होगा, लेफ्ट साइड भी दर्द होता है। ठीक है, मतलब कहीं भी दर्द आपको हो सकता है। ठीक है। दूसरा पेट में दर्द, पेट में ऐंठन, मरोड़ भी आएगा, दस्त भी होगा, एकदम डायरिया भी होगा आपको। ठीक है। और डायरिया होगा, ऐसा डायरिया होगा कम से कम कि 2 से 24 आवर्स, सॉरी 2 से 24 आवर्स, मतलब 24 घंटा में 10 से 20 बार आपको डायरिया होगा। ये कितने बार होगा आपको डायरिया होगा, दस्त होगा। ठीक है, दस्त होगा। ठीक है, दस्त होगा। अब कभी कभी ऐसा होगा दस्त, उसमें रक्त भी होगा, मतलब ब्लड की भी मात्रा मिलेगा आपको। ठीक है। और ऐसा भी होगा कि बार बार जैसे मल त्याग करने की इच्छा भी होगा बार बार आपको, लेकिन इच्छा होगा लेकिन मल त्याग होगा नहीं। ठीक है। वजन कम होना। ठीक है, वजन कम होने के साथ साथ थकान भी होगा। ठीक है, बुखार लगेगा, जोड़ों में दर्द होगा। ठीक है, आंखों में सूजन भी होने लगता है। ठीक है, स्किन पर रेडनेस होने लगता है, लाल लाल चकत्ते भी निकलने लगते हैं, किसी किसी में लाल लाल चकत्ता निकलता है, कोरोना डिजीज में निकलता है। ठीक है, इसमें निकलता है। ठीक है, कोरोना डिजीज में निकलता है, इसमें लाल लाल चकत्ते नहीं निकलता है। ठीक है, इसमें क्या होगा मुख्य रूप से पेट दर्द करेगा, ऐंठन होगा, दस्त होगा। ठीक है, दस्त ऐसा होगा कि दिन भर में 24 घंटा में 10 से 20 बार होगा, सॉरी 2 से 20 बार मैक्सिमम। ठीक है, कभी कभी रक्त के साथ ब्लड भी होगा। ठीक है, अब मल त्याग करने की इच्छा का होगा कि लगेगा कि मल त्याग कर रहे हैं लेकिन आपको होगा नहीं। ठीक है, वजन कम होगा। ठीक है, वजन कम होने के साथ थकान होगा, बुखार लगेगा, जोड़ों में दर्द होगा। ठीक है, आंखों में सूजन होगा। ठीक है, इन्फ्लामेशन होने लगता है। ठीक है, ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक बात नोट कर लीजिएगा, नोट। ठीक है, ये बीमारी जब भी होगा तो बता दूं 20 से 40 वर्ष के लोगों में होता है। ठीक है, किसमें होता है 20 से 40 वर्ष के लोगों में होता है। ठीक है, ज्यादा करके किसको होगा, फीमेल को होगा। किसको होगा, फीमेल को होगा। किसको होगा भाई, फीमेल को होगा। एक बात नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक, ज्यादा करके किसको होगा ये बीमारी, 20 से 40 वर्ष की उम्र के व्यक्ति को होगा। ठीक है, किसको ज्यादा करके होगा बीमारी, फीमेल को होगा। ठीक है, ज्यादा करके किसको, फीमेल, मेल के भी होता है लेकिन उतना नहीं, लेकिन ज्यादा करके फीमेल को होता है। ठीक है, लक्षण पता चल गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन के बारे में, थोड़ा सा चर्चा कर लेते तो बेटर होता है आपको। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में क्या चेक कराएंगे, इसमें 3 चीज कराएंगे। पहला ब्लड चेक कराएंगे। ठीक है, फिर स्टूल चेक कराएंगे। ठीक है, और नहीं ब्लड चेक हो गया, स्टूल हो गया, फिर सिग्मोग्राफी कराएंगे। ठीक है, एंडोस्कोपी जिसको बोलते हैं वो कराना होगा, फिर एक बायोप्सी। 4 चीज कराएंगे। ठीक है, क्या क्या कराएंगे इसमें, 4 चीज कराएंगे। पहले ब्लड टेस्ट कराते हैं। ठीक है, ब्लड टेस्ट कराते हैं तो बाकी सब नॉर्मल मिलेगा आपको, लेकिन इसमें क्या मिलेगा, HB, ठीक है, PLC और ESR। ठीक है, क्या मिलेगा, HB लो मिलेगा। HB लो क्यों मिलेगा, क्योंकि मल के साथ खून भी आ रहा है। ठीक है, बार बार मल त्याग करने की इच्छा हो रही है। ठीक है, ठीक है, इसीलिए उसको HB कम हो, एनीमिया की शिकायत हो रहा है उसको, इसी वजह से लो आएगा। ठीक है, TLC क्या रहेगा, जिसको बोलते हैं TLC में क्या होगा कि ल्यूकोसाइटोसिस जिसको बोलते हैं। ठीक है,
टोसिस की मात्रा बढ़ा हुआ रहेगा, यानी जिसको बोलते हैं WBC, यानी WBC की संख्या बढ़ा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। ESR भी आपको मिलेगा बढ़ा हुआ, जिसको बोलते हैं, ठीक है। ESR भी बढ़ा हुआ मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, बढ़ा हुआ मिलेगा। ESR क्या मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक। ब्लड चेक कराते हैं, क्या मिलेगा हमको, ब्लड टेस्ट में कराते हैं तो मुख्य रूप से क्या मिलेगा, HB लो मिलेगा, TLC में क्या मिलेगा, ल्यूकोसाइट बढ़ा हुआ मिलेगा, और ESR भी बढ़ा मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें, ये हो गया। अब स्टूल चेक कराते हैं, यानी पैखाना, ठीक है। स्टूल चेक कराते हैं तो क्या मिलेगा, स्टूल में हमको मुख्य रूप से 2 या 3 चीज हमको देखने को मिलेगा। पहला, माइक्रोस्कोपी करते हैं, उसमें क्या मिलेगा, पहला ब्लड म्यूकस मिलेगा, ठीक है। दूसरा मिलेगा हमको RBC पल्स सेल मिलेगा हमको, ठीक है। तीसरा मिलेगा हमको मिक्सेस ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइज्म मिलेगा हमको, ठीक है। 3 चीज मिलेगा। पहले क्या मिलेगा हमको, ब्लड म्यूकस मिलेगा, क्या मिलेगा हमको, ब्लड म्यूकस, माइक्रोस्कोप कराते हैं, माइक्रोस्कोपी, ठीक है। दूसरा ब्लड म्यूकस मिलेगा। दूसरा चीज हमको क्या मिलेगा मुख्य रूप से, दूसरा मिलेगा हमको RBC, ठीक है, पस सेल मिलेगा, क्या मिलेगा हमको, RBC पस सेल मिलेगा। तीसरा चीज क्या मिलेगा हमको, मिक्सेस ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज्म, क्या मिलेगा हमको, मिक्सेस ऑर्गेनाइज्म मुख्य रूप से देखा जाता है कि मिक्सर मिलेगा, मतलब उसमें क्या मिलेगा, ब्लड में क्या मिलेगा, स्टूल में क्या मिलेगा, ब्लड भी मिलेगा और साथ में पस भी मिलेगा, अल्सराइटिस भी मिलेगा, मतलब ये सब मिलेगा आपको, ठीक है। ग्राउंड ऑफ ऑर्गेनाइज, ठीक है। जब स्टूल चेक कराते हैं तो माइक्रोस्कोप से देखते हैं, क्या मिलेगा हमको, मुख्य रूप से 3 चीज मिलेगा, ब्लड म्यूकस मिलेगा, दूसरा RBC पस सेल मिलेगा, तीसरा मिक्सेस ग्राउंड ऑफ ऑर्गेनाइज मिलेगा, ठीक है। 3 चीज हमको मिलेगा स्टूल में, ठीक है। अब बात करते हैं सिग्नोडोस्कोपी, ठीक। तीसरा चीज सिग्नोडोस्कोपी, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा हमको मुख्य रूप से, इसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 आता है, ठीक है। इसमें बात करेंगे सिर्फ हम 2 ही चीज के बारे में बात करेंगे इसमें, ठीक है। ग्रेड 1 की बात करेंगे, ग्रेड 2 की बात करेंगे, ठीक है। मुख्य रूप से ये देखा जाता है। ग्रेड 1 में बात करते हैं, ग्रेड 1 में क्या मिलेगा हमको, मुख्य रूप से मिलेगा जैसे म्यूकोसा ब्राइट रेड थिक मिलेगा, मतलब ये मिलेगा हमको, उसका हिंदी होता है चमकीला लाल गड्ढा मिलेगा हमको, ठीक है। ग्रेड 1 देखते हैं क्या मिलेगा हमको, ग्रेड 1, ठीक है। ग्रेड 1 में क्या मिलेगा हमको, मुख्य रूप से क्या मिलेगा, मुख्य से म्यूकोसा ब्राइट रेड, म्यूकोसा ब्राइट रेड, ठीक है। म्यूकोसा ब्राइट रेड थिक मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, थिक। इसका हिंदी होता है कि चमकीला लाल गड्ढा, ठीक है। चमकीला लाल गड्ढा मिलेगा, ठीक है, ठीक। पहला में हो गया। अब बात करते हैं ग्रेड 2 की बात करते हैं, ग्रेड सेकेंड। ग्रेड सेकेंड में क्या मिलेगा हमको, इसमें ग्रेड सेकेंड में 2 चीज मिलेगा हमको देखने को मिलेगा। पहला कि म्यूकोसा ग्रेनुलर मिलेगा, ठीक है, यानी म्यूकोसा ग्रेनुलर मतलब क्या होता है कि सलेस्मा झिल्ली में दानेदार दाना दाना जैसे निकलेगा आपको, ठीक है। दूसरा मिलेगा हमको ब्लीड ऑन द टच, मतलब छूने पर ब्लडिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मिलेगा क्या मिलेगा हमको, पहला
पहला हमको मिलेगा म्यूकोसा ग्रेनुलर, म्यूकोसा ग्रेनुलर, ठीक। दूसरा मिलेगा हमको ब्लड ऑन टच, ब्लड ऑन टच। ब्लड इन टच में क्या मिलेगा मुख्य रूप से हमको कि ब्लड ऑन टच, ठीक है। इसका हिंदी होता है कि श्लेष्मा झिल्ली दानेदार, ठीक है। झिल्ली में दानेदार, दानेदार, ठीक। इसका हिंदी होता है छूने पर ब्लड चालू होना, ब्लड आना, छूने पर ब्लड आना, इतना मिलेगा, ठीक है। सिग्नोडोस्कोपी कराते हैं, ठीक है। सिग्मो होता है, सॉरी हम क्या बोलते हैं, सिग्मो, ठीक है। सिग्मोडोस्कोपी कराते थे, क्या मिलेगा हमको पहला ग्रेड 1 में, ठीक है। ग्रेड मिलेगा म्यूकोसा ब्राइट रेड थिक यानी चमकीली लाल गाढ़ा मिलेगा हमको, ठीक है। ग्रेड 2 में क्या मिलेगा कि म्यूकोसा ग्रेनुलर मिलेगा, श्लेष्मा झिल्ली में दानेदार मिलेगा, ठीक है। ब्लीडिंग, दूसरा ब्लीडिंग ऑन टच मतलब छूने पर ब्लड आना, ठीक है। ये हमको 3 चीज मिलेगा। अब बात करते हैं बायोप्सी के बारे में। बायोप्सी में कराते हैं तो क्या मिलेगा हमको, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक है। बायोप्सी कराते हैं तो क्या मिलेगा हमको, बायोप्सी मिलेगा फॉर असेसमेंट ऑफ द प्रोग्रेस, क्या मिलेगा हमको मुख्य रूप से फॉर, इसमें मतलब ये होता है कि असेसमेंट मतलब प्रगतिशील, ठीक है। प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ता हुआ, ठीक है। असेसमेंट प्रोग्नोसिस, ठीक है। प्रोग्रेस, सॉरी प्रोग्रेस होता है, नाम कहाँ लिख दें, प्रोग्रेस फॉर असेसमेंट प्रोग्रेस, ठीक है। मतलब बढ़ता हुआ, ठीक है, दानेदार या बढ़ता हुआ अल्सरेटिव, ठीक है। मतलब जब बायोप्सी कराते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है तब को, तो उसमें बायोप्सी कराते हैं तो मिलेगा बढ़ता हुआ अल्सर या बढ़ता हुआ घाव, ठीक है, या आंतों में बढ़ती हुई सूजन, ठीक है। हमको बायोप्सी कराते हैं तो ये सब हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस कराते हैं, हाथों में सूजन की बायोप्सी कराते हैं तो बायोप्सी में मुख्य रूप से क्या मिलेगा फॉर असेसमेंट प्रोग्रेस मतलब कि बढ़ता हुआ घाव, बढ़ता हुआ अल्सर, बढ़ता हुआ सूजन, हमको इतना चीज देखने को मिल सकता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट कर जरूर बताइएगा, उस डाउट को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।